मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में हमें पता है कि यहाँ पर अगर दो पैरेलल मिरर्स हमारे पास हैं तो बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे उसकी इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, इधर भी इनफाइनाइट बनेंगी इधर भी इनफाइनाइट बनेगी। सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मिरर नंबर 2 से थर्ड इमेज का डिस्टेंस कितना है, या फिर और ट्रिकी बनाने के लिए ये पूछ लिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट से या ऑब्जर्वर से वो डिस्टेंस कितना है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा इस तरीके से घुमाया जा सकता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी है, इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। ऑलराइट, तो इसकी हमें पता है इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। तो इसको बनाओगे कैसे, ग्राफिकल मेथड कैसे करेगा, देखो यहाँ पर इस मिरर में आप इस मिरर की इमेज बना दो, फिर इसके बाद एक और इस वाले मिरर की इमेज बना दो, फिर इस मिरर की इमेज यहाँ बना दो। इमेजेस पे इमेजेस आप बनाते चल सकते हो इस तरीके से। खास बात क्या ध्यान रखनी है हमें, देखो यहाँ पर मिरर के बीच में डिस्टेंस था टोटल 3 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, सारे के सारे डिस्टेंसेस हो जाएंगे 3 मीटर। ऑलराइट, अब मिरर्स का नाम दे देंगे। जैसे ये था हमारा M1, ये था M2, तो M2 में जो ये इमेज बन रही है किसकी बनी होगी, ये बनी होगी M1 की। तो देखो मैं यहाँ लिख दूंगा M1, ये वाला हो जाएगा सिमिलरली M2, ये वाला हो जाएगा M2, फिर आएगा M1, फिर आएगा M1, ये आएगा M2। तो आप देखते हो कि मिरर्स ऑल्टरनेट है, M1 M2 M1 M2 M1, इसी तरीके से M2 M1 M2 M1, सारे मिरर्स ऑल्टरनेट चल रहे हैं। ऑलराइट, अब ऑब्जेक्ट किस तरीके से प्लेस करी जाएगी, देखो मिरर नंबर 1 से 1 मीटर की दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सभी जगह मिरर नंबर 1 से 1 मीटर की दूरी पर हमारी इमेज होगी। देखो ये मिरर नंबर 1 है, इससे 1 मीटर की दूरी ये है, 1 मीटर की दूरी ये है। मिरर नंबर 1 है, 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी। मिरर नंबर 1 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी। मिरर नंबर 1 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी। आप चाहो तो मिरर नंबर 2 से भी ऐसे ही देख सकते हो। मिरर नंबर 2 से ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी 2 मीटर की दूरी पर होगी। सभी जगह मिरर नंबर 2 से 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर। मिरर नंबर 2 से 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर। आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि यार दूसरी इमेज का डिस्टेंस बता, तो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ कि 10वीं इमेज का डिस्टेंस क्या है, तो ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, ग्राफिकली कहाँ तक बनाते जाओगे। तो यहाँ पर हमारा काम आता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले मिरर का नाम लिखूंगा, जैसे मेरे पास है ये M1, ये है M2। अब मैं लिखूंगा फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, M1 से फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस है जो कि ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस होता है, विच इज 1 मीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 मीटर। M2 से फर्स्ट इमेज कितनी दूरी पर है, देखो ये ऑब्जेक्ट थी 2 मीटर पे, तो ये भी होने वाला है 2 मीटर। ऑलराइट, दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको बीच में आप यहाँ लिखते हो 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगाते जाएंगे, हमें करना है खाली क्रिस क्रॉस, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। इसका मतलब क्या हुआ, आप 2 में 3 को ऐड करो तो बन जाता है 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4, इस जगह पे 4 आपको लिखना है। ये है हमारी सेकेंड इमेज का डिस्टेंस। इसी तरीके से थर्ड इमेजेस जो आएंगी, थर्ड इमेजेस फिर से क्रिस क्रॉस कर दो, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से 4 + 3 इज इक्वल टू 7 एंड 5 + 3 इज इक्वल टू 8। आपसे कोई फोर्थ इमेज पूछेगा तो सिमिलरली आप यहाँ पर फिर से क्रिस क्रॉस कर दोगे, ये इस तरीके से, इस तरीके से 8 + 3 इज 11, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो अब मुझसे कोई पूछेगा कि फोर्थ इमेज का डिस्टेंस M1 मिरर से कितना है, तो M1 के पीछे फोर्थ इमेज कितनी दूरी पर है, देखो M1 में फोर्थ इमेज 11 मीटर की दूरी पर है। सवाल में घुमा फिरा दिया जाएगा कि इसको कितनी दूरी इमेज दिखेगी, तो 11 मीटर तो ये और 1 मीटर ये, टोटल 12 मीटर वहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस पर बेस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। Two mirrors labeled L1 for the left mirror and L2 for the right mirror in the figure are parallel to each other and 3 meter apart. A person standing 1 meter from the right mirror looks into the mirror and sees a series of images. तो ये right mirror में देख रहा है, बहुत सारी इसको images दिखती हैं। जल्दी से मैं images भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो सेम जो डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस है यहाँ पर आपने मिरर बना दिया है। और सवाल में पूछा गया था सेकंड नियरेस्ट इमेज इन द राइट मिरर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस। तो अब सेकंड इमेज तक की बात पूछे तो क्रिस क्रॉस मेथड पे जाऊँ या ग्राफिकल मेथड पे जाऊँ, मेरा चॉइस है, दोनों करने में सेम ही टाइम लगने वाला है। देखो फटाक से यहाँ पर मैं सेकंड इमेज कैसे बना सकता हूँ, इस मिरर से हमारे पास 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमारी इमेज होगी। अच्छा ये L2 था तो ये वाला होगा L1, ये हो जाएगा फिर से L2, है ना। ऑल्टरनेट मिरर्स हमारे पास होते हैं। L2 से 1 मीटर पर रहती है इमेज, L2 से 1 मीटर पर इमेज रहती है, तो यहाँ पर भी 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमारे पास इमेज आ जाएगी। सिमिलरली आप देख सकते हो L1 से सब चीज़ें 2 मीटर की दूरी पर है ना, तो यहाँ पर L1 से यहाँ पर भी 2 मीटर 2 मीटर के हिसाब से। अच्छा हमसे पूछा क्या है सेकंड इमेज इन द राइट हैंड साइड का मिरर,
तो ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है। तो इसका डिस्टेंस किससे पूछा है? ऑप्शन देखो, सारे के सारे पर्सन है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। ये दिया हुआ है हमें 1 मीटर, ये है हमारे पास 3 मीटर 1, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर। 3 to 1 टोटल आंसर आने वाला है 6। फटाक से इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। आपके लिए होमवर्क कि आप इसको क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करके देखो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एंगल से कुछ मिरर लगे होते हैं। ये तो सबसे सिंपल केस है, इसमें मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट रे आती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, तो एक इमेज इस मिरर में बनती है। फिर दूसरी, ये वाला जो मिरर है वो इस ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनाता ही है, इस इमेज की भी इमेज बना देता है ना। तो हमारे पास एक्चुअली 2 इमेजेस ये वाला मिरर बनाता है, 2 इमेजेस ये वाला मिरर बनाता है, लेकिन सिमेट्री के कारण 2 इमेजेस कोइंसाइड कर जाती हैं, एक के ऊपर एक आती हैं। तो टोटल आंसर हो जाता है हमारे पास सिर्फ 3 इमेजेस बनेंगी, ठीक। और यहाँ पर हर मिरर सिर्फ 2 ही इमेज बना सकता है। क्यों? क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन भी सिर्फ 2 ही होते हैं, फिर लाइट चली जाती है और वो कभी इन मिरर्स पे दोबारा नहीं टकराएगी, राइट। तो इमेजेस हर मिरर 2 बना रहा है, टोटल 4 इमेजेस होनी चाहिए थी, लेकिन 2 कोइंसाइड कर गई, तो हमारे पास सिर्फ 3 इमेजेस बनती है। ये तो बहुत ही सिंपल केस था। कॉम्प्लिकेटेड केसेस कैसे होते हैं, इस तरीके के कुछ वो दिखाई देते हैं। अब एग्जाम में बैठ करके हम ये सब ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी हमें क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ करना होता है। जल्दी से देखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है। यहाँ पर हम डिस्टेंस की बात नहीं करते, यहाँ पर हम एंगल्स की बात करते हैं। हमने मिरर्स को नाम दे दिया, दिस इज M1, दिस इज M2। तो यहाँ पर जल्दी से लिख दो M1 M2। हमसे ये पूछा जाएगा कि मिरर नंबर 1 में सेकंड इमेज कितने एंगल पर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल्स लिखना शुरू करेंगे। तो मिरर नंबर 1 में पहली इमेज कितने एंगल पे बनी होगी? देखो, अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला भी 20 डिग्री होगा। यहाँ पर जो पहली इमेज आएगी, फर्स्ट इमेज, वो आएगी 20 डिग्री पर। मिरर नंबर 2 में फर्स्ट इमेज कितनी डिग्री पर आएगी? अगर ये एंगल था 30 डिग्री, तो यहाँ पर वो भी आएगी इस तरीके से 30 डिग्री पर, है ना। यहाँ पे जितनी भी इमेजेस बनती हैं सब एक सर्कल में बनती है। इमेज और ऑब्जेक्ट एक सर्कल में होता है। डेरिवेशन में अभी नहीं जाएंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे 30 डिग्री। ऑलराइट, इन दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है? 30 + 20 विच इज इक्वल टू 50। अब शुरू हो जाएगा हमारा क्रिस क्रॉस, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। बताओ 20 + 50 विच इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर जाएगा 30 + 50 विच इज इक्वल टू 80। ये हो जाएंगी हमारी सेकेंड इमेजेस, ओके। फिर इसके बाद फिर से लगाओ क्रिस क्रॉस, 50 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 + 50 इज इक्वल टू 130, 70 + 50 इज इक्वल टू 120। ये हो गई हमारी थर्ड इमेजेस। इसका मतलब समझ लो, थर्ड इमेज का 120 आ रहा है M1 से एंगल, तो M1 से जो थर्ड इमेज होगी वो इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पर होगी। ऑलराइट, तो यहाँ से एक्चुअली कहाँ तक आप जा सकते हो? एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 180 डिग्री, क्योंकि इस मिरर के अंदर जितनी भी इमेज बनती है वो तो मिरर के अंदर वाली स्पेस में ही रहेगी ना। ये घूमते घूमते बाहर आ गया तो यहाँ पर थोड़ी ना वो इमेज बना सकता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 180 ही हो सकती है। तो नेक्स्ट इमेज देखते हैं। यहाँ से क्रिस क्रॉस करोगे आप, यहाँ पे 50 आता है, यहाँ पे 50 आता है। This will turn out to be 120 + 50 is equal to 170 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 130 + 50 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी फोर्थ इमेजेस, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, फंस जाओगे यहाँ पे। देखो क्या होगा, इसका मतलब समझे कि मिरर नंबर 1 से जो फोर्थ इमेज बनी है वो 180 डिग्री पर है। यहाँ से नापो 180 डिग्री, है ना। तो बेसिकली आप फिर से मिरर के ही प्लेन में आ जाओगे। तो उसको आप ऑब्जेक्ट बोले, मिरर में इमेज बोलें, तो इसको एक्चुअली मैं इमेज में काउंट नहीं करूँगा। 180 से छोटा होना चाहिए नंबर, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड। लेकिन अभी भी हमें रुकना नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपको 50 ऐड करने से ये वाला नंबर 180 से छोटा फिर भी आ जाए। हमें जब तक लिखते जाना है जब तक हमारे पास 180 या उससे बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो ये भी इमेज नहीं बनेगी। हमारे पास कितनी इमेजेस बन चुकी है यहाँ पर देखो, ये एक इमेज है, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पाँचवीं, छठी, सातवीं, टोटल हमारे पास आ गई 7 इमेजेस। अच्छा, इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से देखा होगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमारे पास पहले तो एक एंगल होता है किन्हीं भी 2 मिरर के बीच में, उसको मान लो हमने बोल दिया है थीटा। याद रखने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालो 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अब एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकता है, फ्रैक्शन आएगा तो उसमें आप ये फॉर्मूला वगैरह मत लगाना, वो पहले ही सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उसको आप वो क्रिस क्रॉस मेथड इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट। उसका बेस्ट तरीका यही है। फिर आता है, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो यानी यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस दोनों से बराबर होगा। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है। इसी को बोलने का और एक तरीका हो सकता है कि इस
एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखी है तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अभी इस पर्टिकुलर केस में सिमेट्रिकली रखी हुई नहीं है। तो हमारे पास देखो, अगर n की वैल्यू ऑड भी आए, है ना, ये या तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, या फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को हमने निकाल ही दिया। अगर ऑड आया और एसिमेट्रिक प्लेसमेंट भी हुआ तभी n इमेजेस बनेंगी, नहीं तो हमेशा n-1 इमेजेस बनेंगी। वो इवन आ गया तो n-1 इमेजेस बनेंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आपको क्या याद रखना है सिर्फ, ऑड एंड एसिमेट्रिक, इसका मतलब n इमेजेस, या फिर हमेशा n-1 इमेजेस। तो इसका एक जल्दी से सवाल कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री तो हमारे पास कितनी इमेजेस बनने वाली है? n की वैल्यू आती है 360 डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20। इसकी वैल्यू कट करके आ जाती है कितनी? 18। 18 क्या ऑड है और एसिमेट्रिक है? अरे ये ऑड ही नहीं है, ये तो इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ गया तो हमारे पास जो इमेजेस आएंगी वो आएंगी 18-1 विच इज इक्वल टू 17 इमेजेस। अब इसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। A ray reflected successively from two plane mirrors inclined at an angle undergoes a deviation of 300 degrees। तो हमारे पास कोई दो इस तरीके से मिरर हैं और यहाँ पे उनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा इस तरीके से, और जो हमारे पास डेविएशन है उसकी वैल्यू आ गई है 300 डिग्रीज। ऑलराइट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर such that it makes an angle of 15 degree with one mirror when seen from the intersection of the mirror। तो हमारे पास यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो 15 डिग्री के एंगल पर है ना। अब किसी भी मिरर से वो हो सकता है, आप ऊपर वाले से नापो, नीचे वाले से नापो। अभी देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल इमेजेस, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो इमेजेस के फॉर्मूले में हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई थीटा में कैलकुलेट करना होता है। थीटा हमारे पास वैल्यू अभी तक नहीं है, थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमारे पास डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 300 डिग्री। तो यहाँ से अगर कोई रे आ रही थी तो यहाँ से रिफ्लेक्श हुआ कि उसका जो डेविएशन होता है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 300 डिग्री। तो यहाँ पर डेविएशन की वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन, इस तरीके के सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 300, राइट। यहाँ से हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है 60, यानी थीटा की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो बचा हुआ ये भी 15 डिग्री बचता है, यानी कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन की वैल्यू क्या आती है? 360 डिवाइडेड बाई 30, इसको आप इस तरीके से कट करोगे, आ जाता है 12। 12 आ गया, ये तो इवन नंबर आ गया, है ना। ऑड और एसिमेट्रिक होता है तो n इमेजेस बनती है। यहाँ पे इवन है और सिमेट्रिक भी है, तो हमारी इमेज आ जाती है n-1 विच इज इक्वल टू 11 इमेजेस, राइट। क्या 11 यहाँ पे कोई आंसर दिख रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप मार्क कर दोगे नन ऑफ दिस, और यही हो जाएगी गलती। कैसे? देखो डेविएशन की वैल्यू आई है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री अगर कोई रे इधर जा रही थी और वो 300 डिग्री से डेविएट हो गई, तो डेविएशन को लिखने का ये तरीका भी तो हो सकता है, मैं उसको मान लूँ कि 60 डिग्री का डेविएशन आया। है ना, बात तो सही है। तो अगर मैं डेविएशन की वैल्यू मान लूँ 60 डिग्री और फिर आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको थीटा की कुछ और वैल्यू मिलेगी। एक्चुअली तो मैं डेविएशन का जो फॉर्मूला लिखता हूँ, डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 माइनस 2 थीटा और सिर्फ 2 थीटा। तो ये आपको शायद नहीं पता होगा, राइट। तो डेविएशन की जो वैल्यू है, हमें जो डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 300 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 150 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो केस है वो कुछ इस तरीके का है, ये वाली वैल्यू है 150 डिग्रीज। ऑलराइट, अब हमें बोला गया यहाँ से 15 डिग्री के एंगल पे कोई हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। 15 डिग्री का एंगल किसी भी मिरर से नाप सकते हो। इससे नापोगे 15 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, इधर से नापोगे 15 डिग्री यहाँ आएगा, किसी से भी नाप सकते हो आप, बहुत ही आसान है। दिस इज गोइंग टू बी 15 डिग्रीज। अब देखो, मिरर को नाम तो इसका नाम दे दिया M1, इसका नाम दे दिया M2। कैसे सॉल्व करोगे? डायग्राम बनाने जाओगे? नहीं, अब हम लगाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड, M1 एंड M2। अच्छा, M1 से फर्स्ट इमेज कितनी दूरी पर है? ये है M1। यहाँ पर अगर ये 15 डिग्री था तो पहली इमेज भी होगी 15 डिग्री पर, तो आंसर आएगा यहाँ पर 15 डिग्री। M2 से पहली इमेज कितनी दूरी पर होगी? देखो ये एंगल कितना है? 150 माइनस 15, है ना, ये टोटल 15 था, तो ये हो जाता है 135। तो ये जो पहली इमेज बनाएगा वो इधर कहीं बनाएगा 135 पे, तो हो जाएगा 135 डिग्रीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट इमेजेस, है ना। इसको क्रिस क्रॉस मेथड को इधर रखो।
सेकंड इमेजेस के लिए क्या करोगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, टोटल एंगल है 150, क्रिस क्रॉस कर दो। इधर से जब आप ऐड करोगे ये देखोगे आप 180 से ज़्यादा आ जाता है। जब आप इधर से इधर जाओगे तो ये आता है 150 + 15 विच इज़ इक्वल टू 165। तो हमारे पास ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, और ये वाली वैल्यू जो आई है ये हमारी एक इमेज नहीं बनेगी क्योंकि एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 1, 2 एंड 3 तीन इमेजेस हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ क्रैशअप की रिवाइज फिजिक्स की सीरीज़ देखो जो 1 शॉट्स की सीरीज़ है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगली शॉर्ट में।